प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नईम साहब, ये जो एक मामला है, बाहर से जो अकाउंट्स चल रहे हैं, जैसे समर साहिबा ने भी फरमाया, आप समझते हैं कि पीटीआई जो भी बाहर से अकाउंट्स चल रहे हैं उनको ऑन करती है और वहाँ से जो भी ट्वीट्स होते हैं खान साहब के अकाउंट से या दीगर अकाउंट से, उनको आप ऑन करते हैं, या आप समझते हैं कि वाकई वो अकाउंट्स पीटीआई के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात का बायस बन रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई इमरान खान के या पीटीआई ऑफिशियल वो तमाम ट्वीट्स है, वो तमाम जो उनके ऊपर जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है उसको ऑन करती है। दूसरी बात ये है कि किस ट्वीट, एक स्पेसिफिक ट्वीट के बारे में आप ज़िक्र मेरे से करें कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ ट्वीट किया, इस अकाउंट से आया, तो मैं उसके ऊपर बताऊँगा। इसी तरह अगर आप पीएमएलएन के यहाँ रहनुमा बरूर साहबा बैठी हैं, तो इनको भी कहिए कि चट्टा से लेकर पता नहीं कौन-कौन गालियाँ सीधी निकालते हैं, तो इनसे भी इस तरह का सवाल कीजिए कि क्या आप उनको ऑन करते हैं? बात ये है कि ये नहीं है कि कोई तनकीद या कोई बात किसी मामले के ऊपर जो है वो एक तरफ से होती है, दूसरी तरफ से भी होती है। उनके फॉलोअर जो है या उनको जो फॉलो करते हैं या पीएमएलएन के रहनुमा जो फॉलो करते हैं उनको, तो वो अकाउंट्स मौजूद हैं। दूसरी ये चीज़ देखें ना कि हम कोई ये नहीं कहते कि जंग के अंदर हमारी जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान ने रोल अदा किया इस जंग वाले महाज़ के ऊपर या किसी और सिक्योरिटी वाले मामले के अंदर जो जाने नज़राने पेश करें हमारे फ़ौज पाकिस्तान के शुहदा, हमारे नौजवान हम में से हैं, हमारे दोस्त, भाई, रिश्तेदार वो हैं, और जिस तरह वो उन्होंने फेस किया, हम उसको बिल्कुल सराहते हैं। ये जो खान साहब के बेटों का एक इंटरव्यू सामने आया था, अब इसमें एक कन्फ्यूजन है कि क्या वो मुलाकात के लिए आ रहे हैं, और पहली बात तो ये है कि आप कंफर्म करेंगे कि वो आ रहे हैं, मतलब उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। दूसरा, वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे या वो सिर्फ वालिद से मुलाकात के लिए आएंगे? देखिए, मैं राना सनाउल्लाह साहब का भी इंटरव्यू सुन रहा था जी कि वो तहरीक का हिस्सा बनने आएँगे तो हम बिल्कुल उनको इजाज़त नहीं देंगे, और अगर वालिद से मिलने आएँगे तो बिल्कुल हम उनको जो है वो इजाज़त देंगे और प्रोटोकॉल से उनको मिलवाएँगे। प्रोटोकॉल बात के ये है साथ। कि आप इतनी प्रोटोकॉल से मिलवाने वाले होते या आपके पास इख्तियार होता, तो आप उनसे फ़ोन पर बच्चों की इमरान खान साहब से बात करा दें। वो 7-8 महीने हो गए, उनकी बात नहीं हो रही, उनकी फैमिली जो है उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो रही, उनकी जो अहलियाँ हैं उनकी मुलाकात नहीं हो रही, तो आप इसके बाद कैसे कह सकते हैं कि हम जो है ये कर देंगे? जब वो नहीं आते, कहते हैं जी कि वो आ नहीं रहे, इमरान खान के बच्चे बाहर हैं, हालाँकि उनकी फैमिली तमाम तर उनके भांजों तक जो है वो जेल के अंदर है, और जब वो आने की बात करते हैं तो फिर कहते हैं जी कि ये आकर दिखाएं, हम देख लेते हैं, हम कैसे ही आएंगे, कैसे ही उतरेंगे, ये इंतशारी तहरीक का हिस्सा बनने आ रहे हैं तो लिहाजा हम पाबंदी लगाएंगे, ये होंगे वो होंगे। यानी आपके खिलाफ कोई बात करे, इस झूठ के निज़ाम को गिराने की बात करे, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करे, वो इनको लगता है कि वो इंतशारी तहरीक है, और जो झूठ से 17 सीटों से मैंडेट लेकर बैठे हुए और फस्तायद कर रहे हैं पाकिस्तान की अवाम के साथ, आज गरीब जो है वो भूख से मर रहा है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल बेवतनी है, ये असल वफा है और ये मुल्क की सलामती का मामला है। तो इस तरह तो नहीं होता ना कि आपको ठीक जो है ठीक समर लगे साहब, वो ठीक है, ठीक है नहीं साहब, तनकीद हो से आप कहेंगे कि रियासत मुखालिफ है। ठीक है समर साहब, अब ये जो बेटों का एक इंटरव्यू सामने आया, अब वो पहले भी उन्होंने बीच में कहा था कि हम पाकिस्तान आएंगे, अब भी वो आ रहे हैं। राना साहब का तो बयान नईम साहब ने भी कोट किया। आप समझती हैं कि अगर वो आएंगे और मुलाकात के लिए आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी? देखिए, नईम साहब मेरे भाइयों की तरह हैं और वो बड़े समझदार आदमी हैं। बिल्कुल, पहले तो मैं इमरान खान साहब के बच्चों पे कहूँ ना, अगर वो बच्चे अपने वालिद से मिलने आना चाहते हैं, बेशक आएँ। हुकूमत को चाहिए उनको फैसिलिटेट करें, उनको अकोमोडेट करें, उनकी सेफ्टी के लिए सारे मेजर्स लें, क्योंकि वो इमरान खान साहब की फैमिली है। वो आपको पता है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के हालात हैं, और फिर उनको जब भी वो वापस जाएं उनको एस्कॉर्ट करें, क्योंकि वो फॉरेन नेशनल्स हैं, वो यहाँ पे सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते। हर मुल्क के अपने कुछ लॉज हैं जो सिर्फ इमरान खान को अकोमोडेट करने के लिए आगे पीछे नहीं हो सकते। यल्दा हकीम साहिबा का एक इंटरव्यू आया मुशर्रफ साहब के साथ, तो वो कहती है कैन आई कम एंड इंटरव्यू हिम। कौन से मुल्क में आप एक कैदी को जाके इंटरव्यू कर सकते हैं? इनके मुल्क में जाके हम कर सकते हैं। अफगानिस्तान जहाँ से वो बिलोंग करती है वहाँ से हम कर सकते हैं, या जिस इंडिया की मोहब्बत में वो पागल हो गई हैं, उस इंडिया में हम जाके किसी प्रिजनर को इंटरव्यू कर सकते हैं। मतलब अजीब बात है ना, उस ऐसी बातें भी इंसान को सुननी पड़ती हैं। मेरे भाई ने एक लंबी लिस्ट सुना दी कि हम बेचारे तो झूठे हैं। आज इनके NA4 के जो एक MNA डिसीट हुए हैं, वो क्यों डिसीट हुए हैं? वो हुकूमत की वजह से या किसी बाहरी दबाव की वजह से, या सो कॉल्ड, तो हर चीज़ में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ लेकर आते हैं, उनकी वजह से नहीं वो हुए, वो अपने पेपर्स पे झूठ बोलने की वजह से डिसीट हुए हैं।
जब उन्होंने इलेक्शन के फॉर्म भरे थे उन्होंने ये बात छुपाई भी थी कि वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है। झूठ कौन बोलता है? अपने गिरेबान में झांक के देखें। इन्होंने ये लंबी फहरिस्त के सच के टाइम पे ये होगा तो वो होगा। इनको नहीं याद मरियम नवाज साहिबा के कमरे में रात को किसने छापा मारा? हमारे टॉप जर्नलिस्ट तलत हुसैन साहब, अबसार आलम साहब, दूसरे किसकी हुकूमत में ऑफ एयर गए? कासिम सूरी साहब ने किसकी हुकूमत में कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा? ये नहीं है कि ये दूध से धुले में है और ये सिर्फ और सिर्फ वो कर रहे। फिर मैं कहती हूँ, लेकिन ये जो हालात जिस तरीके से जा रहे, क्योंकि हम अपने बॉर्डर्स में भी बहुत ज़्यादा टेंशन हमें है, हमें यकजहती की ज़रूरत है। हाँ। ये यकजहती सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कंसेंसस से आ सकती है। पॉलिटिकल कंसेंसस में ये एक हाथ आगे करे, एक हाथ हम आगे करेंगे, एक हाथ कोई और आगे करेगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाएगा। इस तरह नहीं हो सकता कि इनके कहने पे इन्होंने कह दिया तो रात को 2 बजे क्योंकि ये बैठ गए 70-80 लोग तो अडियाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, तो फिर तो अगला बंदा 170 लोग लेकर आ जाएगा, दूसरा 270 लेकर आ जाएगा। लेकिन समर साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की सूरत हाल है, जब गंडापुर साहब वज़ीर आला थे तब बड़ी तनकीद होती थी। अभी भी आज जो सूबाई काबीना है उसका इजलास हुआ है, वफाक पर बड़ी तनकीद की गई है। आप समझती हैं कि गंडापुर साहब के बाद अब वहाँ पर बेहतरी आई है, सोहेल आफरीदी साहब बेहतर काम कर रहे हैं? कतई नहीं। हमारी तो वो मिसाल हो गई आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। सोहेल आफरीदी साहब को सूबा चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रही, वो कभी इधर छापा मार रहे हैं, कभी उधर छापा मार रहे हैं। उनकी आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि LRH जो इस सूबे का सबसे बड़ा पुराना अस्पताल है और जिसमें बिल्कुल अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये गज़ा का कोई अस्पताल है, इतने वहाँ पे बुरे हालात हैं। तो वहाँ की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, तो सोहेल आफरीदी साहब पहुँच गए छापा मारने। आजकल छापों का शौक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, अवाम के बीच में घुल मिल जाना चाहिए। इनकी ये बात मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि ये अवाम के बीच में जाते हैं और अवाम की शिकायत सुनने का इनमें हौसला है। ये जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, उसको मैं ऑन रिकॉर्ड अच्छा कहूँगी। उन्होंने उसके बाद एक खत लिखा, डिपार्टमेंट ने खत लिखा, कुछ कोताहियां पॉइंट आउट की, इंक्वायरी वो हुई, तो बरकी साहब ने ऊपर से एक और खत लिख दिया कि इंक्वायरी हम खुद वो करेंगे, MTI एक्ट में ये आपके नीचे नहीं है। तो वो ना अपनी पार्टी में कुछ कमांड कर सकते हैं, ना वो अपने हॉस्पिटल में कमांड कर सकते हैं, ना वो कोई और कमांड कर सकते हैं। तो वो तो इधर उधर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जो उनके अच्छे इकदाम हैं वो हैं, लेकिन उनको चाहिए कि क्योंकि सूबे में किसी किस्म की जो गवर्नेंस है उस पर कोई, लेकिन चलें ये तो नहीं ना कि PTI के अंदर इख्तिलाफात हैं। ये जो पहले बीच में दड़े का कहा गया, अभी भी इख्तिलाफात हैं। इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ होते हैं? आपको नजर आते हैं कहीं? वो आजकल हल्के में मसरूफ हैं। हल्के में मसरूफ है तो हल्के से आ जा भी सकते हैं। हल्का उनका पेरिस में नहीं है। आपके नज़दीक क्या है, वो नाला है? ऑफ कोर्स वो नाला है। अच्छा, वो नाला है और बहुत सारे लोग नाला है। अब बहुत सारे इनकी धड़े, मैं आपको किस किस धड़े का बात बताऊं। एक धड़ा है जो आजकल हर जगह छाया हुआ है, वो धड़ा आजकल वो है, उनका टाइम है। अब क्या पता अगलों ने जब खान साहब के कान भर दिए तो इस धड़े की भी फिर पता नहीं शामत आ जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।